हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जो खतरे की निशानी है। यदि आप में वो लक्षण दिखता है तो आपकी हेल्थ को भी दिक्कत हो सकती है, होने वाले बच्चे की हेल्थ को भी दिक्कत हो सकती है। यदि हम वो सिम्टम जान लेते हैं और उसकी तुरंत ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वहाँ पे दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं होगी। और ये सिम्टम ऐसे होते हैं जो कभी कभी सडन आ जाते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सडन वो सिम्टम आ जाते हैं जिससे वहाँ पे प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क में चली जाती है, वहाँ उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। और हर एक प्रेगनेंसी ऐसी नहीं होती, हर एक के ऐसे नहीं है कि वहाँ पे चलो आपकी प्रेगनेंसी तो दिक्कत आएगी ही। 80% प्रेगनेंसी हेल्थी ही होती है, 9 महीने के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से काम करते हैं, यदि ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो भी जा सकते हैं, इजीली डिलीवरी हो जाती है। लेकिन 20% केसेस में ऐसा होता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या कुछ टाइम के बाद हाई रिस्क बन जाती है, तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम है जो आपकी बॉडी में आ जाते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे और पहला खतरनाक सिम्टम ये है कि यदि आपको ब्लीडिंग होती है, रेड फ्रेश ब्लीडिंग यदि आपको होती है तो वो खतरे की निशानी है। यदि आपको पहली तिमाही में दिक्कत होती है तो बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको तीसरी तिमाही में होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी के सिम्टम है। प्लेसेंटा जो होता है, आपका आवल जो होता है वो वहाँ पे नीचे के भाग में यदि होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन वो माइनर ब्राउन कलर की कभी कभी स्पॉटिंग हो जाए वो बात अलग है। लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में फ्रेश रेड ब्लड आने लगता है तो वो वहाँ से जो आवल है वो थोड़ा सा खिसक गया है। दूसरा, यदि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होगी तो उसमें आपको पेन नहीं होगा, लेकिन यदि आवल आपका बच्चेदानी से सेपरेट हो गया है तो आपको ब्लीडिंग भी होगी और बहुत ही एक्स्ट्रा ज़्यादा पेन होगा। तो उस केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा सिम्टम है बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा है। देखो, जैसे हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि बच्चे की मूवमेंट लास्ट के टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो 10 से पूरे दिन में जो आप सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक, यानी कि 12 घंटे का आप टाइम लेंगे, उसके अंदर 10 बार तो वो घूमना ही चाहिए। यदि 10 बार भी वो नहीं घूमता है तो वहाँ पे दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, उसके डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, सोनोग्राफी में देखना चाहिए बच्चे डिस्ट्रेस में तो नहीं है। तीसरा होता है वहाँ पे प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही होती है लेकिन अचानक से पानी कम हो जाता है। मेरे खुद के केस में हुआ था, 7वें महीने के बाद अचानक से बच्चे की मूवमेंट कम हो गई। सोनोग्राफी में दिखा तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और वहाँ पे 3 बार तो मेरी सीजर की डेट निकल गई थी। कभी चलो कल सीजर करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, पानी बढ़ ही नहीं रहा है। प्रोटीन की ड्रिप चला ली, प्रोटीन डाइट में इतना ले रही थी, सचेट्स में इतना ले रही थी, फिर भी पानी बढ़ ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में मैं पिछले 3 महीने रही, तब जाके वहाँ पे 9वें महीने के बाद ही मेरी डिलीवरी हुई थी। लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में हर दिन सोनोग्राफी, हर 2-3 दिन में सोनोग्राफी ऐसा करना पड़ता था। तो ऐसे में कभी भी प्रेगनेंसी आपकी है वो हाई रिस्क हो सकती है। तो पानी यदि कम हो जाएगा तो बच्चा अंदर सूख सकता है। तो ऐसे में आपको वहाँ पे हर 2-3 दिन में या जब भी आपके गायनेक बोले आपको सोनोग्राफी के लिए जाना चाहिए और जो जो चीज़ें बोले वो करनी चाहिए। दूसरा एक अनयूजुअल सिम्टम ये आएगा कि आपको फ्रीक्वेंट हेडेक होगा और साथ में आपकी जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा और आपको वहाँ पे कभी कभी मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वहाँ पे आपको मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। मैंने जो सिम्टम बताए वो हो सकते हैं। तो यदि आपको ब्लर विजन हो या हेडेक बहुत ज़्यादा हो तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो हाई ब्लड प्रेशर का एक सिम्टम है। यदि आप तुरंत चले जाएंगे, उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा, बच्चे को कोई रिस्क नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको तुरंत ही डॉक्टर को फिर कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक और सिम्टम है यदि आपको सूजन रहती है, हाथों में, पैरों में, फेस पे सूजन रहती है, तो वहाँ पे वो भी एक हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है और उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना है। दूसरा एक सिम्टम है बुखार का आना। बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है जो पैरासीटामोल से भी कम नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत ही गायनेक के पास चले जाना चाहिए। एक और सिम्टम है आपको वहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो वहाँ पे वो सिम्टम 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपका वहाँ पे बीपी फ्लक्चुएट हुआ है या फिर आपको एनीमिया है, बहुत ही ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन का कम होना। तो
तो ये दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में भी आपको वहाँ पे बीपी भी चेक करवा लेना चाहिए और हीमोग्लोबिन कितना है वो भी ब्लड टेस्ट से पता कर लेना चाहिए। दूसरा ये सिम्टम हो सकता है कि बच्चा वहाँ पे कम घूमता हो। देखो, लास्ट के टाइम पे बच्चे के मूवमेंट 8 से 10 बार रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उसमें भी जब आप खाना खाते हो दोपहर का या रात का, तो खाना खाने के 1 घंटे तक में वो 4 बार घूम जाना चाहिए। यदि वो पूरे दिन में 10 बार नहीं घूमता है या खाना खाने के बाद भी नहीं घूमता है, या ऐसा कि घूम नहीं रहा है, आपने कुछ मीठा खा लिया फिर भी बच्चा घूम नहीं रहा है, यदि इससे भी कम मूवमेंट हो रही है तो हमें सोनोग्राफी की मदद से देखना पड़ेगा कि बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है, तो हमें वहाँ पे गायनिक विजिट एक कंपलसरी करनी पड़ेगी। दूसरा एक सिम्टम ये है कि यदि आपको 7वें या 8वें महीने पे पीरियड जैसा पेन चालू हो जाता है, पीरियड जैसा ही पेन लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कमर दर्द, पेट में दर्द, पेट का कड़क हो जाना, तो वो प्री मेच्योर लेबर का सिम्टम है। ऐसे में तुरंत ही आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बच्चेदानी का मुख खोलने से वो रोक पाएंगे, वो पेन को सबसाइड कर देंगे, ऐसी दवा इंजेक्शन आपको देंगे जिससे पेन रुक जाएगा, तो प्री मेच्योर डिलीवरी होने से हम बच जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपको 7वें 8वें महीने पे पीरियड जैसा पेन या लेबर पेन जैसा पेन शुरू हो जाए तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ही यदि आपको 7वां 8वां महीना भी चल रहा है लेकिन आपको वहाँ पे पानी शुरू हो गया है, यूरिन जैसा ही पतला पानी आ रहा है, तो भी आपको तुरंत ही गायनिक के पास चले जाना चाहिए। जो फ्लूइड होता है वो लीकेज होता है, तो आपको वहाँ पे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में मैंने जैसे सिम्टम आगे बताए हैं, आप यदि आपको पता होगा, नॉलेज होगा उस चीज़ का, तो आप वहाँ पे एक्शन तुरंत ले लेंगे तो बच्चे को दिक्कत होने से या आपको दिक्कत होने से हम बचा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपको कोई क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।